आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 24th मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे अबाउट नॉइज पोल्यूशन। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। नॉइज पोल्यूशन को साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं एंड एज द नेम सजेस्ट ये पोल्यूशन अनवांटेड, अनोइंग, डिस्ट्रैक्टिंग एंड इरिटेटिंग साउंड्स की वजह से होता है। तो ये किस लिए होता है? ऐसी साउंड से होता है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एज सिंपल एज दैट, और हमारे ईयर्स को हर्ट करती है, बहुत लाउड होती हैं, बहुत ही अनोइंग होती हैं, मतलब हमें बहुत परेशान करती हैं और वांटेड भी नहीं होती, ज़रूरत भी नहीं होती उन साउंड्स की। तो इस वजह से नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो होता है। अब ये अनवांटेड एंड अनोइंग साउंड्स कहां से जनरेट होती हैं, हमें ये तो पता करना पड़ेगा। तो ये साउंड्स जो हमें अनॉय करती हैं जनरेट होती हैं किससे, जरा बताना। बहुत ही इजी है। आपको कौन कौन सी साउंड्स अच्छी नहीं लगती? यस, ट्रैफिक की नॉइज अच्छी नहीं लगती, बहुत तेज म्यूजिक अच्छी नहीं लगती, फिर एयरपोर्ट में जब प्लेन उड़ता है उसकी नॉइज नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो हमारे ईयर्स को हर्ट करती हैं। तो ये साउंड्स जो हमें अनॉय करती हैं वो जनरेट होती हैं किससे? जैसे लाउड म्यूजिक से, ट्रैफिक नॉइज से, एयरपोर्ट से, कंस्ट्रक्शन साइट से, इंडस्ट्रीज से और बहुत सारी चीज़ों से, इवन शाउटिंग से। जब आप क्लास में शाउट करते हैं तो वो भी नॉइज पोल्यूशन है ना। जब आप किसी चीज को बैंग करते हैं किसी चीज से, जैसे आप अपना रूलर या बुक जोर से टेबल पे बैंग करेंगे तो नॉइज होगी जो अच्छी नहीं होगी, तो वो हो गया नॉइज पोल्यूशन। तो जरा सोचिए, क्या आपको कार की हॉन्किंग या वो नॉइज जो कंस्ट्रक्शन साइट से आती है अच्छी लगती है? अगर नहीं तो ये नॉइज पोल्यूशन है और आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसी को हम कहेंगे नॉइज या साउंड पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को इन सेवरल वेज इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। तो ये बताओ, ये जो इंपैक्ट होगा या इफेक्ट होगा ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अच्छा होगा कि खराब? ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव। अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। सो लेट्स सी हाउ। नॉइज पोल्यूशन की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि लाउड नॉइज हमारे ईयर्स को इफेक्ट करती है, ईयर ड्रम्स को इफेक्ट करती है, तो हमें हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। जब कोई इरिटेटिंग साउंड हम सुनते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो जोर जोर से बीट करने लगता है क्योंकि हमें वो नॉइज अच्छी नहीं लगती, और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन से अदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी नॉइज पोल्यूशन हमारी बॉडी को किसी और तरीके से भी हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि अनवांटेड साउंड एक इरिटेंट होता है और इससे स्ट्रेस और इरिटेशन भी होता है जो हमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर हार्म पहुंचाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी से रिलेटेड है, और साइकोलॉजिकल मतलब जो दिमाग से रिलेटेड है। तो फिजियोलॉजिकल क्या हो गया? जैसे हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान करता है, हमारी हार्ट बीट को तेज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। और साइकोलॉजिकल क्या हुआ? स्ट्रेस, इरिटेशन, ये सब। तो नॉइज पोल्यूशन से हमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है। हमने पहले भी करा है कि लाउड साउंड्स हो गई, ट्रैफिक की नॉइज हो गई, एयरपोर्ट में लाउड म्यूजिक हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट में जो आवाज़ होती है, इंडस्ट्रीज से जो निकलती हैं। तो सोर्सेज क्या हुए? इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी,
factory equipment, generators, saws, and pneumatic and electric drills. अब ड्रिल मशीन तो आपने देखी है ना, सुनी भी होगी उसकी साउंड, तो अच्छी नहीं लगती. फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट है वो भी बहुत आवाज करता है. तो जो अनवांटेड एंड अनोइंग साउंड्स हैं वो कॉज करती है नॉइज पोल्यूशन. और नॉइज पोल्यूशन से हमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पे हार्म होता है. हमारी बॉडी को हार्म होता है, हमारे दिमाग को हार्म होता है. तो इस तरह से ये देखो कि नॉइज पोल्यूशन हमारे लिए कितना डेंजरस है. तो अब करते हैं एक छोटा सा रिकैप. नॉइज पोल्यूशन ह्यूमंस में इरिटेशन कॉज करता है, स्ट्रेस कॉज करता है और एंगर भी कॉज करता है. क्योंकि बहुत देर जब हम कोई नॉइज को सुनते हैं जो हमारे लिए अनोइंग है, अनवांटेड है, लाउड है, जिसे हमें अच्छा बिल्कुल नहीं मान रहे, उससे हमें एंगर भी होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं. नॉइज पोल्यूशन की वजह से हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. नॉइज पोल्यूशन से अदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. अनवांटेड साउंड एक इरिटेंट होता है और इससे स्ट्रेस और इरिटेशन भी होने लगता है, एंगर भी होता है. तो ये हो गए साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. और फिजियोलॉजिकल तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. हियरिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट रेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना. और सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है? लाउड नॉइज, एनी काइंड ऑफ लाउड नॉइज, ट्रैफिक से, एयरपोर्ट से, कंस्ट्रक्शन साइट से, जो मशीनरी होती है हमारी फैक्ट्रीज में उससे, जनरेटर्स से, सॉज से, जो आरी होती है ना जिससे काटते हैं चीज़ों को, उसमें से भी बड़ी अनोइंग साउंड निकलती है, तो वो हो गए. फिर ड्रिल मशीन्स हो गई. ये सब जो हैं अनवांटेड इरिटेटिंग साउंड्स हैं और यही कॉज करती है नॉइज पोल्यूशन. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. नॉइज पोल्यूशन रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर. It can also cause hearing impairment, increased heart rate, and blood pressure, among other physiological disorders. Unwanted sound is an irritant and a source of stress and irritation. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, saws, and pneumatic and electric drills make a lot of noise that cause sound pollution. तो अब यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं.